हेलो गाइस, वेलकम टू प्लस माइनस। मैं दीपक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्लस माइनस पे। मैं आज डाटा स्ट्रक्चर की क्लास 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर सर्च पढ़ा था हमने उसमें। आज हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे और हैशिंग पढ़ेंगे। और इंट्रो मैं आपको दे दूंगा लिंक लिस्ट का, और इसके बाद हम लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं हर बार करता हूँ क्लास में, इस पहले की प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो आज हम पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। तो हमने पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो हमारा था, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसका था एरे, स्टैक, क्यू एंड ट्री। तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं। तो उसमें हमारा जो ट्री और ग्राफ था वो हमारा नॉन प्रिमिटिव होता है। तो ट्री हमारा नॉन प्रिमिटिव। करेक्ट आंसर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट स्टोर अ नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। तो आपको पता होगा जो एरे जो है हमारा, जो एरे है वो हमारा नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो एरे में हम सिर्फ होमोजीनियस डेटा टाइप को ही स्टोर कर सकते हैं, नॉन होमोजीनियस डेटा टाइप को नहीं स्टोर, मतलब एक ही टाइप के हम डेटा एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं एरे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एरे। एरे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू स्टैक। तो ऑप्शंस है हमारे पुश, पॉप, टॉप एंड ऑल ऑफ द अबव। तो पुश भी हम स्टैक में यूज करते हैं, पॉप भी हम स्टैक में यूज करते हैं, और टॉप भी हम स्टैक में यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसको मुझे आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारी एक्सप्रेशन थी a प्लस बी स्टार c प्लस डी डिवाइड बाय f प्लस डी स्टार e। ये हमारी एक्सप्रेशन थी। तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो हमने कर दिया पहले, ये हो गया हमारा ए बी स्टार, सॉरी ए बी प्लस स्टार सी डी प्लस डिवाइड बाय एफ प्लस डी ई स्टार कर दिया हमने ब्रैकेट में। अब हमने लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी एक टर्म ये होगी, एक टर्म वाई ये होगी। तो हमारी हो गई ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार डिवाइड बाय, एक टर्म हमारी ये होगी, एक टर्म हमारी ये होगी, एफ डी ई स्टार प्लस। तो अब डिवाइड बीच में हमारी एक टर्म ये हो जाएगी, एक टर्म ये हो जाएगी। तो ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार एफ डी ई स्टार प्लस एंड डिवाइड, ये हमारा आंसर होगा। अब ये इसमें से किस में है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी प्लस सी डी प्लस स्टार एफ नहीं, ए बी सी डी नहीं, ए स्टार भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ, नन ऑफ द अबव। सो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हो गए। अब हम हमारा जो बाइनरी जो हमने सर्च का टॉपिक किया था, लीनियर सर्च का, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब हम बाइनरी सर्च का करते हैं। तो अब हम बाइनरी सर्च का पढ़ेंगे।
तो लीनियर सर्च में मैंने बोला था आपको कि लीनियर सर्च हमारा आपको सर्च करना पड़ेगा जब तक एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, उसमें सॉर्टिंग नहीं होती। बाइनरी सर्च में क्या होता है हमारा, जो बाइनरी सर्च में होता है वो हमारा एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं। इन बाइनरी सर्च elements are in sorted order। अब आप इसको होता कैसे है, मैं इसको एक एग्जांपल लेके भी बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको इसको आप प्रोग्राम बोल लीजिए या इसको आप एल्गोरिथम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए कि कैसे वो वर्क करता है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या होता है। तो प्रोग्राम, अब बाइनरी सर्च में होता क्या है, हमने पहले ले लिया आइटम, ले लिए वॉइड बाइनरी सर्च मैंने मान लिया फंक्शन बना दिया। अब उसमें हमें चाहिए क्या क्या है, एक चाहिए हमें लो, एक हमें चाहिए हाई, एक हमें चाहिए आइटम। ठीक है जी। अब सारे हमारे किस टाइप के होंगे वेरिएबल, इंट टाइप के होंगे। इंट एल, एल फॉर लो, इंट एच, एच फॉर हाई, और एक हो गया इंट हमारा आइटम। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, हम करेंगे इंट मिड, हम इसमें मिड निकालते हैं। ये आपको जो मैं एग्जांपल करवाऊंगा आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसी के ऊपर जो ये हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसी के ऊपर आपका एक एग्जांपल होगा, आप इस प्रोग्राम को नोट कर लीजिए, मैं उसी पे आपको एक एग्जांपल समझा के दिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में। इंट मिड लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। अब हम यहां पे इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। इफ अगर ए मिड, ए जो है हमारा एरे है, मिड इज इक्वल टू आइटम आ जाता है। ये मैंने यहां पे इसमें डिक्लेयर नहीं किया, ये उससे ऊपर ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर होता है एरे की कितने का हमने एरे लिया है। ये सिर्फ मैं मेन फंक्शन बता रहा हूं, तो इस चीज का मत समझिए कि आपने ए डिक्लेयर नहीं करा, कहां गया, कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा। तो हम अब कर रहे हैं इसमें इफ अगर ए मिड जो है वो इज इक्वल टू आइटम है, तो हम उसमें सी आउट में लिख देंगे कि भैया हमारे को एलिमेंट मिल गया है, एलिमेंट फाउंड। अगर हमारे को एलिमेंट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, एल्स करो। इफ ए मिड, ए मिड इज ग्रेटर देन आइटम। आइटम वो चीज है जो हमें सर्च करनी है। एग्जांपल में मैं लेके दिखाऊंगा आपको, आइटम वो चीज है जो हमें सर्च करनी है। अगर ए मिड आइटम से बड़ा है तो हमारा ऑपरेशन लगा देंगे हम बाइनरी सर्च पे। क्या करेंगे, अगर जो हमारा जो मिड में जो है वो आइटम से बड़ा है तो हम लो को तो वहीं पे छोड़ देंगे, और जो हाई है, ये लो हमारा, जैसे कि लो हमारा पहले 0 था तो लो हम ऐसे की ऐसे छोड़ देंगे, हाई में से हम मिड -1 कर देंगे, ये हमारा हाई के लिए हो जाएगा, और आइटम ऐसे का ऐसे रह जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एल्स क्या कर सकते हैं हम, अगर ये ठीक है, अगर ए मिड आइटम से बड़ा है तो ठीक है, ये हो जाएगा।
अगर जो मिड का जो आइटम है वो बाइनरी सर्च में नहीं है बड़ा, या तो बड़ा होगा या वो छोटा होगा इससे। इक्वल टू का तो हमने पहले दे ही चुके हैं, एलिमेंट फाउंड हो गया। अगर वो नहीं है तो हम लिख देंगे BS लिख लो, बाइनरी सर्च लिख दो, जो भी आपने फंक्शन का नाम दे रखा है, बाइनरी सर्च। एल को कर देंगे, जो हमारा ये हमारा हाई के लिए होता है और ये हमारा लो के लिए होता है, तो हम एल को कर देंगे मिड +1, एल को हम कर देंगे मिड +1, हाई हो जाएगा और आइटम रह जाएगा। ये हमारा हो गया, जो हमारा एल्गोरिथम बोल सकते हैं, प्रोग्राम बोल सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। अब जो इस प्रोग्राम को मैं आपको एक एग्जांपल में लेके करवा के दिखाऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रोग्राम पे बाइनरी सर्च पूरा वर्क करता है। तो हमने एक एरे ले लिया भैया, कुछ भी एरे ले लिया हमने 10 का एरे ले लिया, एक एरे ले लिया हमने, एक क्वेश्चन ले लिया हमने बाइनरी सर्च पे, 10 का एरे ले लिया। तो हमने किया भाई, ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जो मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। अब एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, हमने मान लिया एलिमेंट्स, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया कि हमारे पास एलिमेंट है 2 3 5 7 9 11 15 19 23 और 25, ये हमारे पास एलिमेंट है। ये सॉर्टेड ऑर्डर में हम एरे में पुट करेंगे। ठीक है भाई, ये हमने कर दिया 2 3 5 7 9 11 15 9, हमने मान लिया यहाँ पे 10 है, 10, चलो नहीं छोड़ो 11 ही मान लिया, क्यों इसको चेंज कर, 11 15 और 19 23 और 25। तो ये हमारा एलिमेंट है, हमने सॉर्टेड ऑर्डर में इसको हमने इसमें एरे में पुट कर दिया। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें जो एलिमेंट फाउंड करना है, जो हमारा आइटम है, मैं आपको बता रहा हूं, हमें सर्च करना है इसमें 15, आइटम हमारा 15, हमें सर्च करना है 15 को। अब सबसे पहले हमें मिड निकालना है, स्टेप 1 मिड निकालना है। मिड का फॉर्मूला आता है लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ठीक है भैया, अब यहां पे जो लो था वो हमारा 0 था, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा 9 हो गया हाई, और हाई हमारा 9 हो गया। तो मिड हो गया हमारा यहां से 0 + 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5। अब इसमें तो 4.5 होता नहीं है, या तो आप इसको ले लो, पर जो भी, या तो आप 4 को ले लो या 5 को ले लो, बट हम प्रेफर करेंगे 4 पर। पूरे ऑपरेशन में जो भी आप लगा रहे हो हम उसी में चलेंगे, ये नहीं कि आपने एक बार 4 को ले लिया फिर अगली बार में 0.5 आगे बढ़ा के लिख दिया। जो ऑपरेशन कर रहे हो एक ही बार में वही करना पूरे मेथड पे। तो हमने मान लिया भैया 4 हमारा, यानी कि 4 हमारा मिड हो गया ये। अच्छा जी,
अब मिड ये हो गया। अब हमने देखा, क्या देखा कि जो 9 है हमारा, जो 9 है हमारा, वो हमारा 15 से छोटा है। तो 9 अगर 15 से छोटा है तो हमारा क्या होता है, तो हम करते हैं मिड प्लस 1, लो को हम बढ़ाते हैं। तो हम कर देंगे भाई 9 हमारा आ गया 4 पे, तो मिड प्लस 1 यानी कि जो लो होगा वो हो जाएगा, स्टेप 2 आ गया हमारा मिड प्लस 1, तो लो हो गया हमारा 4 + 1 = 5। अब ये लो यहां से हट के हमारा लो आ गया इधर, और हाई हमारा रहेगा 9। आइटम तो हमारा 15 है ही, आइटम हमारा है 15, सर्च हम 15 को कर रहे हैं। अब दोबारा से हम मिड निकालेंगे इसमें, मिड = 5 + 9 / 2, 14 / 2 = 7। 7 पे क्या है 19, तो 7 पे पोजीशन पे हमारा 19 है। अब 19 हमारा 15 से बड़ा है। अब उस केस में क्या करते हैं, हमारा जो हाई होगा वो हो जाता है मिड -1। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, लो हमारा 5 ही रहेगा और हाई जो होगा वो हमारा हो जाएगा मिड -1। यानी कि मिड हमारा था कितना था हमारा 7, 7 - 1 = 6। तो ये हमारा हाई यहां से हट के आ जाएगा इधर, ये हाई हमारा ये हो गया, ये मिड इधर से हट जाएगा, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। अब हम दोबारा मिड निकालेंगे, लो प्लस हाई / 2 = 5 + 6 / 2 = 11/2 to 5.5, 5.5। ठीक है भैया, 5.5 यानी कि हमने हमारा लो 5। अब देखा उसने हमारा एलिमेंट लो पे क्या है 11, उसने देखा आइटम हमें चाहिए 15। अब 15 पे हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि हम लो को एक मिड से बढ़ा देंगे। तो स्टेप 4 में आ गया हमारा लो = मिड +1, लो था हमारा 5 + 1 / 2, यानी कि सॉरी / 2 नहीं आएगा इसमें, 5 + 1 6 हमारा लो हो गया, और हाई भी हमारा 6 हो गया, और आइटम हमारा हो गया 15। सर्च हमें 15 करना है, तो ये लो यहां से हट के लो इधर आ जाएगा, और अब हम इसका मिड निकालेंगे, मिड निकालेंगे, लो भी हमारा 6 है, हाई भी हमारा 6 है, / 2 कर दिया, तो ये आ गया 12/2, पोजीशन आ गई 6 पे हमने देखा 15, जी हाँ आइटम फाउंड, 6 पे है 15, जो एरे जो पोजीशन है 6 पोजीशन पे वो 15 एलिमेंट है, तो आउटपुट लिख देगा एलिमेंट फाउंड। देखिए आपको समझ में आया या नहीं आया ये चीज, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले वो क्या करेगा कि हमें सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। ठीक है भाई साहब, हमने सॉर्टेड ऑर्डर में ले लिया, ये हमारा एक वो है एरे, मान लीजिए उल्टा पुल्टा है, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 हमारा यहाँ पे, और ये 19 यहाँ पे 25 है, और 19 बाद में, ये हमारा एलिमेंट्स ऐसे रैंडमली पड़े हुए हैं। हमने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लिया, एरे में इनपुट करवा ली, 2 3 5 7 9 11 23 15। सबसे पहले जो है हमारा लो 0 हो गया, और हाई हो गया हमारा 9। ठीक है, मिड निकाल लिया हमने उससे, मिड हो गया हमारा 4.5, तो हमने पीछे वाला स्टेप ले लिया 4, हमने मिड मान लिया ये। अब उसने देखा कि 4 पे तो 9 है, और हमें आइटम जो चाहिए वो चाहिए 15, यानी कि जो 9 है वो 15 से छोटा है, तो वो जो लो को है ना वो मिड +1 कर देगा। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में वही किया, लो = मिड +1, 4 + 1 = 5, और हाई हमारा वो ही रहेगा 9। आइटम हमारा 15 है ही। दोबारा हमने मिड निकाला, 5 + 9 / 2 14/2 = 7 आ गया।
7 पोजीशन पे देखा 19 है, बट हमें जो आइटम चाहिए वो 15 चाहिए। अब 19 को वो कंपेयर करेगा कि भाई ये तो उससे बड़ा है, तो हम उस केस में हमने एल्स स्टेटमेंट लगाई थी कि लो हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा और हाई हमारा मिड -1 हो जाएगा। हाई को हमने मिड -1 कर दिया, यानी कि हाई हमारा हो गया 6, लो इज इक्वल टू 5, और जो आइटम है हमारा जो सर्च करना है वो हमने 15 करना है। अब सिमिलरली लो प्लस हाई निकाला, 5 + 6 / 2, 11/2, 5.5 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो 5 पे हमने देखा भैया कि 11 है, अब 11 है, हमें चाहिए 15, 15 11 से बड़ा है, तो 11 से बड़ा है 15, तो हमने क्या किया, हमने लो +1 कर दिया, लो इज इक्वल टू मिड +1 हो गया, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 हो गया, एच हमारा 6 था ही और आइटम हमें 15 सर्च करना है। अब मिड निकाला, 6 + 6/2, 12/2 इज इक्वल टू 6, 6 पोजीशन पे देखा हमने क्या है 15, 15 को देखते ही उसने जो हमारा आइटम में था वो हमारा आ गया, ये हमारा आइटम में जो हमें चाहिए था वो आ गया, 15 देखा उसने बोला एलिमेंट फाउंड। अब इस पे वो क्या चीज पूछ सकता है एग्जाम में, ये पूछ सकता है कि कितने स्टेप्स में आपको आंसर मिला। तो हमने देखा 1 2 3 4 स्टेप्स में हमारे को आंसर मिला। ये चीज आपसे पूछ सकता है पेपर में। तो अभी आपने देखा कि हमारा जो बाइनरी सर्च है वो कैसे काम करता है। अब हम चलते हैं हैशिंग पे। हैशिंग क्या होती है? हैशिंग को देखा जाए तो बहुत सारी टेक्निक्स है हैशिंग को अप्लाई करने के लिए, बट हम यहां पे सिर्फ 2 टेक्निक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि 6-7 टेक्निक्स हैं, उसमें काफी लंबी क्लास हो जाएगी और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बोल सकते हैं 6-7 भी नहीं बोल सकते, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो हैशिंग को जो बोलते हैं, जो हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम वो पूछ सकते हैं कि रिमाइंडर सर्च टेक्निक को हम क्या बोलते हैं। बाइनरी सर्च होता है, वो लीनियर सर्च होता है, हैशिंग होती है, या कोई भी नहीं होता। तो हैशिंग को हम बोलते हैं रिमाइंडर सर्च टेक्निक। हैशिंग ये होता है। अब इसका वो बेस्ट केस पूछ सकता है। बेस्ट केस क्या होगा कि आपने पहली बार में ही सर्च किया ω1 और पहली बार में ही मिल गया, ये बेस्ट केस हो गया। अब हैशिंग में हमारे पास एक की चीज होती है, की बोलते हैं उसको, की। जी हां, की एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि उनमें स्टोर होते हैं, कि मतलब एक एरे टाइप बोल सकते हैं हम की को, कि बहुत सारे एलिमेंट स्टोर हैं या बहुत सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके की बोल देते हैं। तो हमने ले लिया 3 7 9 11 25 120 23 941 ऐसे कुछ हमने ले लिया। ये हमारी की हो गई। अब इसमें एक टर्म होती है हैश कोलिजन, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम इसको देखेंगे कि कैसे अप्लाई होती है। वो हैश कोलिजन क्या होता है मैं उसी में चीज बता दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटी चीज है। तो अब हमने हैशिंग अप्लाई कर दी की पे, हैश हमने की पे अप्लाई करी। अब हमने लिया की, उसको हमने मोड कर दिया 7। मोड से हमें आपको पता होगा कि हमेशा रिमाइंडर निकलता है मोड से। जो ये है मोड, ये जो है जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये नहीं है कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 कि हमने इसके हिसाब से लिया, 8 है तो हमने 1 माइनस करके।
ये जो है जिससे आप डिवाइड करेंगे, जिससे आप रिमाइंडर निकालेंगे, वो कोई भी प्राइम नंबर आप ले सकते हैं। उसी हिसाब से आपका जो हैशिंग का वो बनेगा, स्टैक बनेगा, जो लिंक जो उसमें बनेगा, लिंक लिस्ट टाइप में जो भी बनेगा, वो आपका उसी के हिसाब से आपको उसी ऑर्डर में बनेगा। तो ये जो है ये नंबर, दिस कैन बी एनी ऑफ द प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर हो सकता है कोई भी। अब होगा क्या, हमने ले लिया एक 0 1 2 3 4 5 6। अब वो सबसे पहले 3 को डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड किया उसने 7 से, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 3 ही रिमाइंडर आ जाएगा अगर 7 से डिवाइड करेगा। तो ये जो आएगा जो रिमाइंडर, वो हमारा एड्रेस बताएगा कि इस एड्रेस पे आपका स्टोर होगा। तो रिमाइंडर 3 आ गया, तो जो हमारा 3 है वो 3 की पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। अब अगली ले ली उसने 7, 7 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, रिमाइंडर कितना आया 0, तो 7 आ गया इधर। अब वो लेगा 9, 9 डिवाइड बाई 2, सॉरी 9 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 2, तो 9 हमारा इधर आ जाएगा। अब 11 ले लिया, 11 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर आ गया हमारा 4, तो 4 पे हमने रिमाइंडर कर दिया 11 आ गया। अब 25 डिवाइड बाई 7, 7 3 जा 21, रिमाइंडर आ गया 4, तो अब 4 पे तो हमारा ऑलरेडी फिल है 11। अब इसको कहां स्टोर करेंगे, इसको स्टोर करने के लिए हम एक लिंक लिस्ट बना देंगे ऐसे करके। अब 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 120 को डिवाइड करके देख लेते हैं भाई। 7 1 जा 7, 12 में तो 7 गए 5, 50, 7 6 7 7 जो 49, तो रिमाइंडर आ गया 1, तो 120 हमारा यहां पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब 23, 7 7 14, 7 3 21, 2 फिर से वही आ गया, 23 का फिर से लिंक लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। अब 941 ऐसे ही करके 941 हो जाएगा। तो हैश कोलिजन क्या हुआ हमारा कि भैया जो चीज है, जो दो एलिमेंट है वो एक ही पोजीशन पे आ गए, यानी कि जो 11 और 25 है, 11 और 25 है, ये हमारा हैश कोलिजन हो गया। और कौन सा हमारा हैश कोलिजन हुआ, 9 एंड 23, 9 एंड 23, ये भी हमारा हैश कोलिजन हो गया। तो ये हमारे होती है हैश कोलिजन, ये हमारा सिंपल हैश टेक्निक हो गई। अब एक जो मोस्ट पॉपुलर हैशिंग टेक्निक है वो है हमारी मिड स्क्वायर हैशिंग। मिड स्क्वायर हैशिंग, मिड स्क्वायर हैशिंग में क्या होता है, मिड स्क्वायर हैशिंग में ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1216 और एक और नंबर है 1127, या हाँ 1127। अब इसमें मिड स्क्वायर का क्या करेगा, पहला छोड़ा उसने, लास्ट का छोड़ा, जो बीच के जो डिजिट है वो उठा लिया उसने, 21 का स्क्वायर कर दिया 441 होता है 21 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कर दिया वो होता है 144। अब
जो 441 पे रखेगा, सॉरी 144 पे जो रखेगा, 144 पे जो रखेगा वो रखेगा 1127 को, और जो 441 पे रखेगा वो रखेगा 1216 को। ये पोजीशन हो गई दोनों हमारी, और ये दोनों हमारे हो गए एलिमेंट। सो ये हमारा हो गया हैशिंग। और भी काफी टेक्निक्स हैं, बट दो मैं समझता हूं कि एनफ है आपके लिए, इससे ज्यादा में आएगा नहीं। तो उससे ज्यादा पढ़ने का हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है, आज मैं इंट्रो कर दूंगा लिंक लिस्ट का। लिंक्ड लिस्ट, ये आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस चल रही हैं इसकी, मतलब कि बहुत वाइड है सिलेबस इनका। हम जितना ये एक बीटेक में पूरा सिलेबस है इनके, तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। जितनी हम उसमें से मैं निचोड़ निकाल सकता हूं उतना मैं निकाल पा रहा हूं। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो सकता है उतना ही मैं आपको लेके आ रहा हूं, उतने ही। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, सिर्फ डीएसएसबी का नहीं देखा मैंने राजस्थान बोर्ड का भी देखा है। मैंने अभी ये एचटेट हुआ था कंप्यूटर साइंस के लिए, पीजीटी एचटेट जो हुआ था वो भी मैंने देखा है। तो उस हिसाब से जो भी मैं देख रहा हूं उसी हिसाब से मैं इवेलुएट करके स्टडी मटेरियल आपके लिए इकट्ठा कर रहा हूं। तो अब लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट इज set of nodes. Linked list is a set of nodes each set contains data and pointer to the next node. मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में, कि जो लिंक लिस्ट है वो नोड का एक सेट है, यानी कि जिसमें हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। नोड्स मतलब जिसमें हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं सिंपल भाषा में। अब हर एक नोड क्या होगा, उसमें कुछ डाटा होगा, कुछ भी एलिमेंट होगा, कोई भी नंबर होगा, और उस नंबर के साथ साथ जो अगला जो एड्रेस है या जो अगला नोड है उसका पॉइंटर होगा अगले। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ये हमारी लिंक लिस्ट है। मान लीजिए यहां पे 25 है, यहां पे 12 है, ठीक है। तो ये तो हमारा एलिमेंट हो गया, नंबर हो गया। जो इसमें होगा वो इसका एड्रेस होगा, इसमें इसका एड्रेस कंटेन्स एड्रेस, ये इसका एड्रेस रखता है। सिमिलरली जो इसमें होगा वो इसका एड्रेस होगा। यहां पे हमने मान लिया 11, वो खत्म हो गई आगे, ये इसमें भी इसका एड्रेस होगा। तो ये हो गया एक लिंक लिस्ट। हर एक नोड के पास एक एलिमेंट है, और अगला जो उसका एड्रेस वाला जो है सिस्टम, जो बार उसका है, उसमें अगले एलिमेंट अगले नोड का एड्रेस कंटेन करता है वो। ये वो बोलना चाह रहा है। अब हर एक नोड
एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर रखता है। कैसे नोड को डिफाइन कैसे करेंगे? अपना खुद का एलिमेंट होता है उसके पास। ईच नोड इज डिफाइंड यूजिंग द सेल्फ रेफरेंशियल एड्रेस या स्ट्रक्चर। अब उसका स्ट्रक्चर होता कैसे है? हम पहले बना दिया भैया, जो उसका स्ट्रक्चर होता है हमने एक स्ट्रक्ट बना दिया नोड के नाम से। अब उसमें हमें चाहिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल नम, हमने रख दिया उसका नाम। अब स्ट्रक्ट नोड में क्या है, क्या रखोगे आप स्ट्रक्ट नोड में? स्ट्रक्ट नोड में हमने स्टार रख दिया और नेक्स्ट रख दिया। नोड में जो आएगा वो, और जो नेक्स्ट और जो स्टार का है वो हम पॉइंटर को हम स्टार से डिक्लेयर करते हैं। और नेक्स्ट स्टार और नेक्स्ट, ये एक तरीके से सिंटेक्स है, आएगा नहीं बट बता रहा हूं मैं आपको। अब लिंक लिस्ट में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं? लिंक लिस्ट में हम इंसर्ट कर सकते हैं फर्स्ट में, बिटवीन में इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे हम डिलीट भी फर्स्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं, बिटवीन से डिलीट कर सकते हैं और लास्ट से डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट हो गया एक, फर्स्ट, बिटवीन और लास्ट। ऐसे डिलीट का ऑपरेशन, फर्स्ट, बिटवीन एंड लास्ट। ये हमारा हो गया लिंक लिस्ट का बेसिक। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको, जो हम स्टैक क्यू है, स्टैक एंड क्यू, हम दोनों को लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम बना सकते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन भी था, मैंने देखा था, शायद प्रीवियस ईयर में डीएसएसबी में आया था या फिर कोई से और एग्जाम में आया था कि इनमें से कौन सा हम लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्री को, स्टैक को, क्यू को, या बोथ 1 और 4 को, 1 और 3 को, सॉरी। तो ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं वी कैन मेक स्टैक एंड क्यू थ्रू लिंक्ड लिस्ट। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, और अभी जो है हमारा, हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं थोड़े। तो एक बार वो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, जैसे कि हर बार हम क्वेश्चन का सेशन रखते हैं, 2-3 जितने भी हमारे पास होते हैं। हम अब एक बार क्वेश्चंस का सेशन रखते हैं। ये क्वेश्चंस आपको नीचे दिख भी रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है मैच द फॉलोइंग का। तो ये क्वेश्चन जो है, ये है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब लिस्ट 1 में बना देता हूं आपके लिए। लिस्ट फर्स्ट है ये एंड लिस्ट सेकंड है ये। तो P, Q, R और S, स्टैक है P पे, Q है Q पे, एरे है R पे, और है S पे अ लीफ नोड इन अ ट्री। अब इस पे है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस पे है लीफो,
लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस पे हैज नो चिल्ड्रन, और इस पे है स्टोर सेवरल एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, स्टोर्स सेवरल एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ऑप्शन जो है वो हम, आपको ये क्वेश्चन दिख भी रहा होगा बट स्टिल मैं लिख रहा हूं, PQRS है। फर्स्ट है जो हमारा है 2431, सेकंड है जो हमारा है 2134, थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा है 2143, फोर्थ जो ऑप्शन है हमारा 3421। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, अ कंडीशन दैट इज कोज्ड बाय रन टाइम एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज एक्सेप्शन, सिंटेक्स एरर, सिमेंटिक या फॉल्ट। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है, व्हेन अ न्यू डेटा आर टू बी इंसर्टेड इनटू ए डेटा स्ट्रक्चर बट देयर इज नो अवेलेबल स्पेस या नो स्पेस अवेलेबल, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शंस आर, फर्स्ट अंडरफ्लो, सेकंड ओवरफ्लो, थर्ड हाउसफुल या फोर्थ सैचुरेटेड। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आप जितना हमारे को सपोर्ट करेंगे, जो भी हमारे को लाइक देंगे, हम उससे हम मोटिवेटेड होते हैं और अच्छे से हम उसका काम उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसको काम को और ज्यादा मेहनत से करते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज एक चल रही है साथ में, आप मॉक टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है, उसको आप दीजिए और वो आपके लिए बेनिफिट भी करेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। बहुत बच्चों को बहुत सही रिस्पॉन्स भी आया, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा बच्चे इससे बेनिफिट ले सकें अपना, उतने ज्यादा आप उससे बेनिफिट लीजिए। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।